राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन। बिल्वा मंगल ठाकुर का जन्म 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक उत्तम वैष्णव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये प्रस्तुति उन्हीं के जीवन पर आधारित है। भक्त कितने भी पतित क्यों ना हो, उन पर दया वर्षा कर उनके जीवन का उद्धार करने की प्रतिज्ञा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में की है। इसी प्रतिज्ञा का प्रतीक हैं बिल्वा मंगल ठाकुर। बिल्वा मंगल ठाकुर ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भक्तिपूर्ण ग्रंथों की रचना की। वो गांव-गांव जाकर कृष्ण लीला का गान करते थे और अपनी सुरीली आवाज से कृष्ण लीला का मंचन करते थे। एक दिन वो कृष्ण लीला करने के लिए, कृष्ण लीला का आस्वादन करने के लिए नदी के पास के एक गांव में एक सम्मेलन में गए और वहां पर भजन कर रहे थे। गहरा सागर टूटी नैया, टूटी सागर गहरा सागर टूटी नैया, जीवन तरनी राम की मैया, जीवन तरनी राम की मैया। सुंदर, अति सुंदर, आनंद आ गया। मैं इतनी दूर से यहाँ आपका भजन सुनने आया था। इसे सुनकर मेरी सारी थकान दूर हो गई। इसलिए आज मैं आपको अपने घर भोजन पर आमंत्रित करता हूँ। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम ठाकुर जी। आपसे मिलने के लिए एक महिला बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही है। क्या वो महिला अभी तक गई नहीं? वो यहाँ से भगाओ उसे यहाँ से। ठीक है, शांत हो जाइए। जाओ उस महिला को बुला कर ले आओ। ठाकुर जी। ठाकुर जी, आपको पता नहीं है कि वो कौन है? मुझे जानने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे द्वार पर जो भी आता है हम उससे मिलते हैं, क्योंकि यदि हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। प्रणाम। 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 मेरा नाम चिंतामणि है और आपके मुख से भगवान श्री कृष्ण के भजन सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मन करता है आपके सामने बैठकर पूरा दिन भगवान का गुणगान सुनती रहूं और मुग्ध हो जाऊं, परंतु मुझे यह अवसर आज तक प्राप्त नहीं हुआ। चिंता मत करो, मैं आज ही तुम्हारे घर आऊंगा, वहां भोजन करूंगा
और तुम्हें भजन भी सुनाऊंगा। क्या आप मेरे घर आएंगे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? क्या सेवा करूँ? कृपया मुझे बताएं। कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं, बस मुझे स्वादिष्ट भोजन करवा देना। ठीक है, मैं जाती हूँ और अभी तैयारी करती हूँ। धन्यवाद। सुनिए मान्यवर, मेरी बात सुनिए। हाँ बताइए। आपको पता है कि वो कौन है? वो एक वैश्य है। मैं इस गांव का सबसे बड़ा धनवान हूं और आपको अपने घर भोजन पर निमंत्रित कर रहा हूं। आप उसे ठुकरा कर एक वैश्य के घर भोजन करने जाना चाहते हैं? उत्तम कुल वालों को ये सब शोभा नहीं देता। देखिए महोदय, किसी भी व्यक्ति के साथ हम उसके जन्म के आधार पर उससे भेदभाव नहीं कर सकते। उस व्यक्ति का, उसका व्यवहार ही उसे बड़ा या छोटा बनाता है। बिल्वामंगल ठाकुर चिंतामणि से मिलने रोज उसके घर जाने लगे और इस प्रकार चिंतामणि और बिल्वामंगल के बीच दूरियां धीरे धीरे कम होने लगी। दोनों प्रतिदिन एक दूसरे से मिलते और मीठी मीठी बातें करते और कुछ दिन बाद तो बिल्वामंगल चिंतामणि के घर पर ही आकर बस जाते हैं। एक दिन बिल्वामंगल ठाकुर के पिताजी का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाता है, अतः बिल्वामंगल को अपने घर पर वापस जाना पड़ता है और कुछ दिन बाद उनके पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है। तब भी उनको अपने पिता की मृत्यु का कोई दुख न था। उनको तो चिंतामणि की याद सताने लगी। मेरे प्यारे बिल्वामंगल, तुम्हारे पिता बहुत ही महान और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्हें इतनी आसानी से बुलाया नहीं जा सकेगा। उनके सबसे प्यारे पुत्र के रूप में तुम्हें उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। मित्र, ये जो कुछ भी हो रहा है वो तो विधि का विधान था। अब तुम कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे पिता को तुम पे गर्व हो। बिल्वामंगल, अब हमें निकलना होगा। शाम हो गई है और बाहर भयंकर तूफान और आने की संकेत दिख रही है। ऐसे परिस्थिति में तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम काफी थक भी चुके हो। अच्छा, हम चलते हैं। समय की शक्ति के आगे हम कितने तुच्छ हैं। मैं इस दुखद स्थिति से कैसे छुटकारा पाऊं? इस दुख और उदासी भरी रात में मुझे कहां सहारा मिल सकता है? चिंतामणि, हाँ चिंतामणि, कितना समय हो गया, कितना समय हो गया चिंतामणि तुम्हारी नर्म आंखों की झलक से दूर हुए। मेरा हृदय तुम्हारे स्पर्श को महसूस करने के लिए तरस रहा है। इस दुख के बीच में तुम शीतल चंद्रमा की तरह हो चिंतामणि। मेरे इस कष्ट और औषधि की तुम दवा हो चिंतामणि। अब मैं और तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं आ रहा हूं चिंतामणि, मैं आ रहा हूं। हाँ,
मैं आ रहा हूं। गोपाल, गोपाल, कहाँ है मेरा वह नौकर? जल्दी आओ यहाँ, जल्दी आओ यहाँ मेरे कपड़े लेकर। अब विलाप करने का समय नहीं है, अब विलाप करने का समय नहीं है। आज रात्रि में अपनी चिंतामणि से मिलूंगा। राम ठाकुर गोपाल। जी, हाँ, आप मेरे स्वामी हैं और मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, परंतु आपका हृदय इतना कठोर कैसे हो सकता है ठाकुर जी? आज आपके पिता के निधन का दिन है और ऐसे दुखद दिन में धार्मिक प्रथाओं के खिलाफ जाने के बारे में आप कैसे सोच सकते हैं ठाकुर जी? देखो गोपाल, तुम्हारी भावनाएं वास्तव में परंपराओं के स्तंभ पर आधारित है, लेकिन मैं अब किसी भी औपचारिकताओं को निभाने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरी चिंतामणि मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी और उससे मिलने से मुझे ना कोई अनुष्ठान रोक सकता है, ना कोई परंपरा। इसलिए मैं उससे मिलूंगा। हाँ। ठाकुर जी, इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। बाहर भयंकर तूफान है और ऐसे तूफान में बाहर निकलना निश्चित ही मृत्यु को आमंत्रण देने जैसा है ठाकुर जी। बस बस, अब और निर्देश देने का प्रयास मत करो। नौकर हो और स्वामी की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, इसलिए जैसा कहता हूं वैसा ही करो। छोड़ो छोड़ो, मैं स्वयं ही अपने कपड़े ले लेता हूं। ठाकुर जी, मेरी बात सुनिए कृपया। आज रात्रि मैं अपनी चिंतामणि की गोद में रहूंगा। आज रात्रि में अपनी चिंतामणि की गोद में रहूंगा। ठाकुर चिंतामणि। ठाकुर हाँ, हटो मेरे रास्ते से। कृपया मेरी बात सुनिए ठाकुर जी। चिंतामणि। ठाकुर जी, कृपया मेरी बात सुनिए ठाकुर जी। ये करना। अंधेरी रात में तेज बारिश और तूफान के बीच अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए बिल्वामंगल ठाकुर, जो कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाए और अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए अपने पिता की मृत्यु की सारी औपचारिकताओं को छोड़कर चिंतामणि के घर चले गए। चिंतामणि! चोर कौन है? चोर नहीं चिंतामणि, चोर नहीं, मैं हूं तुम्हारा बिल्वामंगल। इस भयानक मौसम में भला कैसे आना हुआ? बाहर इतनी तेज आंधी है, तूफान है, और तो और नदी में बाढ़ भी आ रही होगी ना, और आप यहाँ? बाढ़ कुछ भी नहीं है चिंतामणि। मेरे हृदय में जो तुम्हारे लिए प्रेम है वो उससे भी कहीं ज्यादा है। तुम्हें पता है चिंतामणि, तुम्हें पता है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नदी में कूद गया और अपने प्राणों को तुच्छ समझकर मात्र एक लकड़ी की सहायता से उस उफनती हुई नदी को पार किया है चिंतामणि। और तुम ये जानकर आश्चर्य करोगी कि वह लकड़ी वास्तव में एक लाश थी चिंतामणि, लाश थी। जब मैं तुम्हारे मुख्य द्वार पर पहुंचा तो तुम्हारे घर के बंद द्वारों ने भी मुझे धोखा दे दिया, परंतु मैंने ठान लिया था कि मैं तुमसे मिलकर रहूंगा। इसलिए मैंने तुम्हारी घर की खिड़की से लटकती हुई रस्सी की सहायता से तुम्हारे कक्ष में प्रवेश किया है। और तुम बिल्कुल विश्वास नहीं करोगी कि जिस रस्सी की सहायता से
मैं तुम्हारे घर में आया, वह रस्सी वास्तव में एक सर्प था चिंतामणि, सर्प था। परंतु अब तो मेरी सारी थकान, मेरे सारे कष्ट दूर हो गए हैं चिंतामणि, दूर हो गए हैं। तुम्हारे सुंदर मुख को देखकर मेरे सारे कष्ट दूर हो गए हैं। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता चिंतामणि, कोई अलग नहीं कर सकता। आओ चिंतामणि, आओ, मेरी आगोश में आओ, आओ चिंतामणि। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? होश में आइए बिल्वमंगल। आपसे विनती है, आप यहां से जाएं। क्या 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 कहा तुमने? तुम मुझे जाने को कह रही हो? तुम मुझे देखकर प्रसन्न हो गई हो, है ना? इसलिए मुझसे मजाक कर रही हो, है ना चिंतामणि? तुम मुझे जाने को नहीं कह सकती, नहीं चिंतामणि? हे बिल्वमंगल, मैं आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहती, परंतु मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। इस भौतिक संसार में एक महिला का शरीर एक मृत शरीर के समान है और कुछ नहीं। और यह शरीर तो नश्वर है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो चिंतामणि? मेरी प्रिय चिंतामणि, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए अपने पिताजी का अंतिम संस्कार तक छोड़ दिया। तुम्हारे कारण ही अपने प्राणों को तुच्छ समझकर नदी में कूद गया। और तुम ऐसी बातें कर रही हो चिंतामणि? क्या तुम भूल गई चिंतामणि? वो समय भूल गई जब हम साथ में आनंद से रहा करते थे? इस चिंता को त्याग दो बिल्वमंगल। यह चिंता स्वयं की अज्ञानता के कारण जन्म लेती है। यह शरीर तो बस एक आवरण है और कुछ नहीं। त्वचा के नीचे हड्डियां, मांसपेशियां, मल, मूत्र जैसी दूषित चीजें होती हैं। केवल एक मूर्ख व्यक्ति ही है जो इस शरीर से प्रेम कर सकता है। मेरी प्रिय चिंतामणि, इस निराशाजनक दुनिया में एकमात्र तुम ही तो मेरा सहारा हो। मैं तुम्हारे बिना किसी और के साथ अपना जीवन व्यतीत करने का सोच भी कैसे सकता हूं चिंतामणि? इस अज्ञानता से बाहर आओ बिल्वमंगल। मैं स्वयं इस जीवन और मृत्यु के जाल में फंसी हुई हूं, तो मैं भला किसी और का जीविका स्रोत कैसे बन सकती हूं? मुझे इस तरह मत ठुकराओ चिंतामणि, मुझे इस तरह मत ठुकराओ। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता चिंतामणि। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता चिंतामणि। मेरे और तुम्हारे बीच जो भी संबंध हैं वे अनित्य और अशाश्वत हैं। अगर इस संसार में कोई संबंध है भी तो वे संबंध भगवान श्री कृष्ण का हम जीवों से है। इसलिए इस नश्वर शरीर से प्रेम करने के बजाय भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करो। वे हमारे पापों को भी क्षमा करेंगे। कदाचित तुम सत्य कह रही हो चिंतामणि, कदाचित तुम सत्य कह रही हो, परंतु मैं इस भ्रम से कैसे बाहर निकलूं, इस माया जाल से कैसे बाहर निकलूं चिंतामणि? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुम ही बताओ चिंतामणि, मैं क्या
क्या करूं मैं? निश्चित रूप से वह व्यक्ति प्रथम श्रेणी का माना जाता है जो या तो स्वयं या फिर किसी और की सहायता से यह समझ जाए कि यह भौतिक संसार दुखों का घर है, और यह समझने के बाद अपने इस जीवन को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्पित कर दे। इसलिए और समय व्यर्थ ना करते हुए आप तुरंत वृंदावन के लिए प्रस्थान करें और विनम्रता पूर्वक अपनी इन भक्तिमय भावनाओं को भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्पित करें। तुम सत्य कह रही हो चिंतामणि, तुम सत्य कह रही हो। मुझे वृंदावन ही जाना चाहिए, मुझे वृंदावन ही जाना चाहिए। हाँ, मैं वृंदावन ही जाऊंगा, मैं वृंदावन ही जाऊंगा, मैं वृंदावन ही जाऊंगा। हाँ। चिंतामणि की बातों से प्रेरित होकर बिल्वा मंगल ठाकुर कृष्ण प्रेम पाने की लालसा में वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं, परंतु कृष्ण की शक्ति माया उनकी परीक्षा लेती है और एक बार फिर उनके जीवन में ऐसा मोड़ आता है जो उन्हें पूरी तरह से झकझोर के रख देता है। मेरे जैसा भाग्यशाली व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जो अब कामदेव के क्रोध से भी प्रलोभित नहीं होता। भय और वासना की क्रूर जंजीरें जिन्होंने इस हृदय को बहुत मजबूती से बांध रखा था, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम से टूट जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम अमृत के समान है, अत्यंत मधुर है। श्री कृष्ण तो सर्वव्यापी है और सभी वस्तुएं उनमें ही स्थित हैं। मेरा हृदय वृंदावन धाम जाने के लिए बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है। मैं भगवान श्री कृष्ण के पास बहुत तेजी से बढ़ रहा हूं। कृष्णा कृष्णा, इतना भाग्यशाली हूं मैं। हाँ। लेकिन रुको, ये कौन सा रूप है जो मेरे नेत्रों को इतना आकर्षित कर रहा है? कहीं ये माया की कोई चाल तो नहीं? हे मूर्ख मन, अब कौन सी भयावह स्थिति पैदा करना चाहता है तू मेरे जीवन में? मैं अकारण ही परेशान हो रहा हूं।
वृंदावन तो अभी दूर है। हाँ, वृंदावन तो अभी दूर है। मुझे मुझे इस सुंदर स्त्री का पीछा करना चाहिए। कहीं कहीं ये चिंतामणि तो नहीं? हाँ हाँ हाँ, मुझे इस सुंदर स्त्री का पीछा करना चाहिए। हाँ, क्या करना है? खुद याद नहीं। करो जल्दी। बिल्वा मंगल ठाकुर काम के वशीभूत होकर उस ब्राह्मण की पत्नी का पीछा करते हैं और पीछा करते करते ब्राह्मण के घर पहुंच जाते हैं। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। क्या मैं आपके घर के भीतर आ सकता हूँ? अवश्य, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे घर पधारे हैं। कृपया भीतर आइए, आसन ग्रहण कीजिए। भाग्यवान, पानी ले आओ। स्वामी जी दूर से आए हैं, उनका गला सूख रहा होगा। ये लीजिए स्वामी जी। धन्यवाद। इतना सुंदर आतिथ्य, इतना सुंदर युगल, आनंद आ गया। स्वामी जी, आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप ईश्वरीय मार्ग पर हैं और आज साक्षात हमारे घर पर पधारे हैं। इसलिए कृपया आज्ञा दीजिए कि मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। स्वामी जी, कृपया आज्ञा दें। देखिए महोदय, मेरे मन में एक शंका है और उसी के समाधान के लिए मैं आपके घर पर आया हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी शंका के समाधान के लिए पूरी सहायता करेंगे। अवश्य स्वामी जी, आप आज्ञा दें। आपकी पत्नी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इन्हें पहले से जानता हूं। यदि आप मेरी सहायता करना ही चाहते हैं तो इस कक्ष में अपनी पत्नी के साथ मुझे अकेला छोड़ दें। हे भगवान, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि आपके जैसा सभ्य व्यक्ति इस तरह की अभद्र बात कह सकता है। ये अवश्य ही मेरी परीक्षा हो रही है। मुझे इन साधु का अपमान नहीं करना चाहिए, अपितु स्वयं को इनकी इच्छा के प्रति समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ का कर्तव्य होता है कि वो घर आए वैष्णव का सम्मान करे, उनका आतिथ्य करे। हे प्रिय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस परीक्षा की घड़ी में तुम अवश्य मेरा साथ दोगी। स्वामी, ये संभव नहीं है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अपने पति की आज्ञा का पालन करना हर पत्नी का कर्तव्य होता है, इसलिए मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। स्वामी जी, हे देवी, आप ईश्वर की सुंदर रचना है। आपके सुंदर मुख को देखकर मुझे आपसे बहुत आकर्षण हो रहा है,
इसलिए अपने सुंदर मुख को ना छुपाइए, अपना घूंघट हटाइए। क्षमा करिए। हे देवी, आपके इस मुख को देखकर मुझे चिंतामणि की याद आती है। आज भी चिंतामणि की वो बातें, आज भी वो चिंतामणि की वो बातें मल मेरे कानों में गूंजती है। मल मूत्र मांस हड्डी, वृंदावन को चले जाओ, वृंदावन को चले जाओ। हे देवी, अपने बालों से मुझे सुई निकाल कर दे दो। ये आंखें मेरी शत्रु है, दुश्मन है मेरी आंखें, जिन्होंने मुझे आज तक भगवान श्री कृष्ण से दूर रखा है। मुझे ऐसे नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, नहीं ऐसे नेत्रों की आवश्यकता। आज मैं इन नेत्रों को समाप्त कर दूंगा, मैं इन नेत्रों को समाप्त कर दूंगा। क्या हुआ? ये देखिए क्या अनर्थ हो गया। स्वामी जी उठिए। हे भगवान, ये हम पे कैसी विपदा आन पड़ी है प्रभु। इन्होंने स्वयं को ये भयानक कष्ट क्यों दिया? स्वामी जी उठिए, उठिए स्वामी जी। मुझे मेरे हाल पर अकेला छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे अकेला छोड़ दो। मैं बार बार भगवान श्री कृष्ण से दूर होता रहा, परंतु अब वास्तव में मैं भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता हूं। अब मैं वृंदावन जाऊंगा, हाँ, मैं वृंदावन जाऊंगा। भौतिक नेत्रों के चले जाने से और दिव्य चक्षु के प्राप्त हो जाने के बाद बिल्वा मंगल ठाकुर पूरी तरह से वैराग्य मूर्ति बन गए और कृष्ण प्रेम में डूबे हुए दिन रात बस कृष्ण नाम का जाप करते हुए वृंदावन जाने के लिए व्याकुल होने लगे। एक एक से मार्ग पूछते हुए वो गिरते पड़ते एक एक कदम आगे बढ़ाते गए। वृंदावन कहाँ है वृंदावन? मैं कब पहुंचूंगा वृंदावन?
क्या कोई है? क्या कोई है जो इस वृद्ध अंधे की सहायता कर सकता है? क्या कोई है? क्या हुआ बाबा? क्यों इतना जोर से चिल्ला रहे हो? बूढ़े हो गए हो? आपकी आवाज सुनकर मेरी सारी गैया भाग गई। तुम कौन हो बालक? तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो इसी गांव का हूं। मैं आपकी सहायता के लिए आया हूं। मेरा नाम नंदूलाल है। नंदूलाल? ये तो बहुत सुंदर नाम है। अरे बाबा, आप ये सब छोड़िए और ये बताइए, आप चुपचाप घर पे क्यों नहीं बैठते हैं? आपको ठीक से दिखाई भी नहीं देता। इस अवस्था में वृंदावन जाने की क्या आवश्यकता है? नंदूलाल, जो नेत्र भगवान श्री कृष्ण के दर्शन ना कर सके, उन नेत्रों की भला क्या आवश्यकता है? मैं तो वृंदावन जा रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण के धाम वृंदावन जा रहा हूं। अच्छा नंदूलाल, क्या तुम मुझे वृंदावन पहुंचा दोगे? तुम्हारा अरे बाबा, फिर तो मैं आपको एक पल में वृंदावन पहुंचा दूंगा। पल भर में? वो कैसे नंदूलाल? बाबा, आप जहां खड़े हैं वही तो है वृंदावन। क्या क्या ये वृंदावन है? क्या ये सच में वृंदावन है? कृष्णा कृष्णा, आखिर तुमने इस पापी को अपनी शरण में बुला ही लिया। कृष्णा, वृंदावन धाम की। बाबा जी, लगता है आपको वृंदावन से बहुत प्रेम है। नंदूलाल, वृंदावन तो राधा कृष्ण की नगरी है। भला इससे कोई कैसे प्रेम नहीं कर सकता है? अच्छा नंदूलाल, तुम तो यहाँ काफी वर्षों से रह रहे होगे। मैं तो बचपन से यही रह रहा हूं। अच्छा तो नंदूलाल, मुझे वृंदावन के बारे में कुछ बताओ। वृंदावन के बारे में कुछ बताओ नंदूलाल। वृंदावन? ये तो बहुत सुंदर जगह है। यहाँ वृक्ष हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं और बंदर भी हैं। और तो कुछ विशेष नहीं है। नंदूलाल, तुम जिन वृक्षों की बात कर रहे हो वो कोई साधारण वृक्ष नहीं, अपितु कल्प वृक्ष है, जो सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। जो गोवर्धन पर्वत है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जो बंदर है वो भक्त है नंदूलाल। वृंदावन का कण कण भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। अरे बाबा, ये सब छोड़िए, आप बहुत थके हुए दिखते हैं। आइए इस पत्थर पर बैठिए। और ये लीजिए, गर्मा गर्म दूध पी लीजिए।
आहा, ये तो अमृत के समान है, ये तो अमृत के समान। अच्छा नंदूलाल, नंदूलाल कहाँ गए? मेरे पास आओ। नंदूलाल, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारा वृंदावन में जन्म हुआ। मैंने यहां जन्म तो नहीं लिया, परंतु अपने प्राण यहीं त्यागना चाहता हूं। अच्छा नंदूलाल, मुझे भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ बताओ। कृष्ण के बारे में तो कुछ मुझे विशेष नहीं पता। तुम्हें जो भी पता है वही बताओ नंदूलाल। वृंदावन में सभी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की आराधना में हमेशा लगे रहते हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, गोप गोपियां, अरे यहाँ तक कि यहाँ की गैया भी कृष्ण की मस्ती में मग्न रहती हैं। आहा आहा, ये तो वृंदावन धाम की महिमा है, जो इतना छोटा बालक भी भगवान श्री कृष्ण की इतनी सुंदर व्याख्या करता है। बाबा जी, अब मुझे जाना होगा, गैया को बुलाना होगा, मैया मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। अच्छा नंदूलाल, तुम क्या आज की तरह कल भी मेरे लिए दूध लाओगे? जरूर, और साथ ही साथ मैं आपके लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन भी लेकर आऊंगा। धन्यवाद नंदूलाल। कृष्णा कृष्णा, हे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्णा मैं आपका नाम ध्यान पूर्वक क्यों नहीं ले पा रहा हूं प्रभु? मैं तो अब वृंदावन धाम में भी हूं, फिर मुझे नंदूलाल से इतनी आसक्ति क्यों हो रही है? हाँ, नंदूलाल काफी समय से मुझसे मिलने भी नहीं आया। मुझे नंदूलाल को बुलाना चाहिए। हाँ, नंदूलाल, 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 छड़ी कहाँ चली गई मेरी? ये कौन किसका स्पर्श था? ये कौन है? मैं हूं नंदूलाल। नंदूलाल, नंदूलाल, तुम कहाँ चले गए थे नंदूलाल? अरे बाबा, मैं आपको सब बताता हूं, आप पहले बैठिए। तुम बहुत प्रेम करते हो नंदूलाल मुझसे, बहुत प्रेम करते हो नंदूलाल। ये बुजुर्ग वृद्ध अवस्था बहुत कष्टकारक है कृष्णा। अच्छा नंदूलाल, अब बताओ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही थी? बाबा,
मैं तो यहाँ से गया ही नहीं था। शायद आप ही मुझे देखना नहीं चाहते थे। मैं तो यहाँ से कभी नहीं जाता। कभी नहीं जाते? अच्छा अच्छा नंदूलाल, तुम एक बात बताओ, तुम्हारे माता पिता जी का क्या नाम है? नंद बाबा, और मैया का नाम है यशोदा। नंद बाबा, मैया का नाम यशोदा। हाँ, फिर तो तुम ही मेरे कृष्णा हो। फिर तो तुम ही मेरे कृष्णा हो। नटखट, ग्वाले, कृष्णा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो एक गोप हूँ, साधारण गोप बालक। नहीं, तुम ही मेरे कृष्णा हो। कृष्णा, आप मुझे पकड़ना चाहते हैं? नहीं पकड़ पाएंगे। पकड़ो, पकड़ो। कृष्णा, तुम मुझसे हाथ छुड़ाकर तो भाग जाओगे, पर मैंने तो तुम्हें अपने हृदय में बसा रखा है। कृष्णा, हृदय से कहां जाओगे? कृष्णा, कृष्णा। बिल्वा मंगल ठाकुर से प्रसन्न होके भगवान उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके बिल्वा मंगल ठाकुर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। नवनीत चौरम गोपांगनानां चतुकुल चौरम गोपांगनानां चतुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुद श्यामलकान्ति चौरं नवाम्बुद श्यामलकान्ति चौरं पदाश्रितानां च समस्तचौरं पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपांगनानां चतुकुलचौरं गोपांगनानां चतुकुलचौरं अनेक जन्मार्जित पाप चौरं अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि पुरुषं नमामि पुरुषं नमामि।
बिल्वा मंगल ठाकुर ने भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दिव्य दर्शन प्राप्त हो जाने के बाद कृष्ण नामामृत जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना की। श्री कृष्ण के युगावतार श्री चैतन्य महाप्रभु को भी ये ग्रंथ बहुत प्रिय था। उन्होंने गौड़िया संप्रदाय के आचार्यों को इस ग्रंथ का अध्ययन करने का आदेश दिया। बिल्वा मंगल ठाकुर ने 700 साल तक वृंदावन में वास किया। इस महान वैष्णव आचार्य के समाधि आज भी वृंदावन में उपस्थित है। शिला वृंदावन धाम की, शिला बिल्वा मंगल ठाकुर की जय।